हेलो मेरे प्यारे भक्तों, आज हम लेकर आए हैं तुलसी माता की कहानी। एक कन्या थी, जब वह थोड़ी बड़ी हुई और उसको समझ आने लगी, तब से ही वह तुलसी माता जी की पूजन करने लगी। उसके प्रतिदिन का नियम था कि तुलसी माता जी का पूजन करने के बाद ही खाना खाया करती थी। जब वह कन्या शादी लायक हुई, तब उसके माता-पिता ने उसकी शादी करवा दी। कन्या को उसके माता-पिता ने दहेज में भी एक तुलसी का गमला दिया। ससुराल में वह प्रतिदिन सवेरे उठ के ही पूजा करती, फिर उसके बाद ही खाना बनाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियाँ भी थी, वे दोनों उसका मज़ाक उड़ाती, बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे बहुत ही ईर्ष्या होती थी, इसलिए वो दोनों तुलसी जी का गमला भी छुपा देती। वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूँढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूँढ कर ले आती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या किया, गमले को दूर फेंक दिया। कन्या ने खूब ढूँढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हो गई। उस दिन उसने खाना भी नहीं खाया। उसका नियम जो था, वह उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उससे बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन सुबह जब वह उठी तो देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी का गमला आ गया। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई कि अब मेरी तुलसी माता को कोई चुरा नहीं सकेगा। पूजन करने के लिए कहीं और जाना भी नहीं पड़ेगा, कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती और तुलसी माता की पूजन कर लेती। जब वह खाना खाने बैठी तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगी। लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। उससे पूछती कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती, हाँ कर ली। जेठानियाँ बोलती, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुझे बहुत परेशान करा, हमें माफ़ कर देना। उन देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। हम भी तुलसी माता जी से ही प्रार्थना करते हैं कि हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने देवरानी पर करी वैसे हम सब पर भी करना। अगर आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।